नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कक्षा 7 की गणित विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, कक्षा 7 की गणित विषय के बारे में अपन पिछली क्लासों में अपन ने 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हल कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक क्या कर लिए थे? हल कर लिए थे। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। तो देखो क्या कह रहा है, रूम टेम्परेचर क्या है, कमरे का ताप क्या है, वर्तमान में 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कम किस स्पीड से किया जा रहा है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हावर की स्पीड से क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है। तापमान कम किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ठंडा किया जा रहा है रूम को। तो इस प्रक्रिया को शुरू होने के 10 घंटे बाद, कब ये स्टार्ट हो गई, उसके 10 घंटे बाद क्या कर रहा है? 10 घंटे बाद रूम टेम्परेचर क्या होगा, कमरे का ताप क्या होगा? क्वेश्चन मार्क है, कमरे का ताप क्या होगा। तो देखो, इसको हल करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कमरे का वर्तमान तापमान, कमरे का वर्तमान ताप क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर अपन बात करें तो 1 घंटे में या 1 हावर में तापमान में कमी कितनी आ रही है? तापमान में कमी कितनी आ रही है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करें 10 घंटे में तापमान में कमी, तो क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगा? 5 डिग्री सेंटीग्रेड को 10 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 5 है, तो 10 घंटे में कितनी होगी उसको 10 से गुणा करने पर प्राप्त पता चल जाएगा। तो ये मिल जाएगा अपने को 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि यह चीज़ क्या हो रही है? माइनस हो रही है ना, कमी हो रही है तो माइनस हो रही है। ये तापमान था वर्तमान में 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस का था, ये कमी हो रही है लगातार, तो माइनस के आएंगे, तो माइनस में कमी हो रही है, तो कमी का किस में गिनते हैं अपन? कम करते हैं तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो माइनस में गिना, माइनस के 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या कह रहा है? कमरे का तापमान वर्तमान, अब कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? देखो, कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? कमरे का तापमान हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर माइनस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, यह आप खुद करोगे, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। भाई, कोई सही उत्तर दे रहा है तो अंक कितने मिल रहे हैं? 5 मिल रहे हैं। देखो, मैं लिख ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि उत्तर सही होता है तो कितने मिलेंगे? प्लस के 5 होंगे। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, और अगर उत्तर गलत होता है तो क्या होंगे? माइनस 2 अंक दिए जाते हैं, अर्थात अंक 2 काट लिए जाते हैं, घटा दिए जाते हैं। यह प्रयत्न निम्न प्रकार दिए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया गया है, एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए क्या किया गया? 0 दिया गया। तो जिनको बालक ने अटेंड ही नहीं किया उनके लिए 0 है, तो उनके लिए 0 ही मिलता है अपने को नॉर्मली भी। अब अपन इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है कि सबसे पहला कह रहा है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। मोहन 4 का सही, 6 का गलत देता है। 4 का सही तो 5 चौक 20 मिल गए 4 प्रश्नों में।
प्रत्येक का एक 5 नंबर, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौक 20 हो गए। और 6 के गलत देता है तो प्रत्येक के माइनस के 12। तो उसके द्वारा अंक प्राप्त अंक कितने हैं? देखो 12 माइनस हो गए, 20 प्लस हो गए, तो क्या हो जाएगा? 20 माइनस 12 बराबर 8। उसे कितने नंबर मिले? 8 नंबर मिले। तो इसी प्रकार अपने को इसको हल करना है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 7 हो चुका है, इतना ही करना है अपने को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। साथ में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो ये कह रहा है एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, और स्लेटी ग्रे रंग की सीमेंट बेचने में 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो क्या बोल रहा है? वही बात हो गई क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही बात हो गई। क्या हो गई कि जब एक बोरी खरीद सफ़ेद की बेचता है अर्थात वाइट की बेचता है, तो क्या होता है? प्लस का 8 रुपये होता है, प्लस का 8 रुपये होता है पर बोरी पर। एक बोरी पर क्या होता है? प्लस के 8 रुपये। और जब वह ग्रे बेचता है या स्लेटी कलर बेचता है, तो उसे 5 रुपये की हानि होती है। हानि होती है 5 रुपये की। किस पर? वही एक बोरी पर। तो सिंपल सी यही क्वेश्चन हो गया अपना, और कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो सिंपली यही क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्या कह रहा है? किसी महीने में कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि देखो अपन हल कर ही लेते हैं। देखो ये कॉपी में ऐसे नहीं करना, कॉपी में बिल्कुल इस तरीके से करना आपको। इनका जो करोगे तो ये तो मैंने केवल समझाने के लिए किया है। अगर एग्जाम में भी करोगे तो बिल्कुल ऐसे ही करोगे, कॉपी में करोगे बिल्कुल ऐसे ही करोगे। ये तो हमने केवल समझाने के लिए लिया है। देखो वाइट कितनी बेची? किसी महीने वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद बेचती है, तो उसने सफ़ेद वाली कितनी बेची? 3000। इनका लाभ कितना हो जाएगा? फिर बात करते हैं ग्रे की। ग्रे वह बेचती है 5000, इनकी हानि कितनी हो जाएगी वो निकाल लेंगे। तो उसका लाभ होता है या हानि होता है ये देखते हैं। तो 8 को गुना किया इनसे, तो 0 0 और 0 8 किया होते हैं 24000, अर्थात ये तो हो गया उसको लाभ। अब बात करते हैं हानि की। तो देखो 0 0 और 0 और 50 25, ये हो गया हानि। तो देखो 24000 उसने कमाए, 25000 की हानि हो गई, तो क्या हो जाएगा? 24000 माइनस 25000। तो देखो क्या आता है? हल करते हैं तो बचता है 1000। क्या बचता है? माइनस के 1000। माइनस क्या है? इसका मतलब क्या हो गई? उसे हानि हो गई। कितने रुपए की? 1000 रुपए की। ठीक है, समझ में आया? आगे कौन बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाकी के क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। और ये दे रहा, नीचे दिया हुआ है कुछ। निम्नलिखित को सत्य कथन को परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। तो इसको भी एक देख लेते हैं। नो क्या कह रहा है? नो का एक कह रहा है कि माइनस के 3 गुणा खालिस्तान बराबर के 27, ये दिया हुआ है। तो सीधा सीधा है, हल करते हैं इसका। माइनस के 3 गुणा माइनस के 9 बराबर 27, या इसको कुछ इस प्रकार मान लेते हैं अपन। यहाँ 9 ना लिख के अपन लिख लेते हैं x। क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। फिर इसको हल करते हैं। देखो ये गुणा में है, तो गुणा के बाद में आप जानते हो वज्र गुणन का मतलब, अगर गुणा में संख्या है और x का मान ज्ञात करना तो दूसरी संख्या बटा में चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा? इधर बच जाएगा x बराबर, इधर क्या हो जाएगा? 27 बटा माइनस के 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 का भाग 27 में देंगे। देखो देते हैं, 3 का भाग 27 में देंगे तो 3 नाम 27, कितनी बार गया? 9 बार। 3 किसका है? माइनस का, तो 9 किसका आएगा? माइनस का। तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस के 9। अब यहाँ पर माइनस के 9 रख लो। देखो रख के देखते हैं, माइनस के 9 रखा यहाँ पे। तो देखो माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो गया? प्लस, और 9 कितने होता है? 27। ये दोनों बराबर हैं, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 1.3 खत्म हो चुकी है। बात करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं 1.3 से। तो प्रश्नावली आती है अपनी 1.4। क्या
1.4 और अपनी इस प्रश्नावली की लास्ट प्रश्नावली है, आज यह कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो 1.4 की बात करते हैं तो 1.4 है भाग संक्रिया पर, भागों पर आधारित है, भाग संक्रिया पर आधारित है 1.4। देखो इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं, पूर्णांकों का विभाजन जिसे कहते हैं या भाग जिसे कहते हैं, यह उसी पर आधारित प्रश्नावली है। तो देखो इसको अपन कुछ इस प्रकार से हल करते हैं, इसकी भी कुछ संक्रियाएं होती है, वही संक्रियाएं होती है। जैसे यदि मैंने वही बताया, इसमें भी वही नियम लगेंगे, आप लोगों को गुणा का नियम बताए थे तो वही इसमें लगेंगे कि यदि प्लस में भाग जा रहा हो माइनस का तो भी क्या होगा माइनस, या माइनस में भाग जा रहा हो प्लस का तो भी क्या होगा माइनस, संख्या क्या हो जाएगी माइनस। प्लस में प्लस का जा रहा हो तो ये आप लोग अच्छे से जानते हो कि प्लस प्लस तो प्लस ही रहेंगे, और माइनस में माइनस का जा रहा हो तो भी वह क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। ये चीज़ वैल्यू है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। जो अपन ने यहाँ केवल गुणा का निशान था, यहाँ केवल भाग का निशान आ गया, ठीक है। तो अर्थात जब एक सम और एक धन और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो क्या माना जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक एक धनात्मक हो तो ऋणात्मक पूर्णांक, और दोनों ऋणात्मक हो तो धनात्मक पूर्णांक आएगा, दोनों ऋणात्मक हो तो क्या होगा धनात्मक, और दोनों धनात्मक होंगे तो धनात्मक आएगा ही, ठीक है। इसके बाद अगर आप अपन आगे बात करें तो आगे कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि पूर्णांकों के भाग के गुण, देखो कुछ भाग के कुछ गुण होते हैं कि जब क्या कह रहा है कि जब नॉर्मली आपको सिंपली समझा देते हैं कि जब ए है कोई संख्या है उसमें भाग जाता है एक का, किसका एक का, तो वह क्या हो जाती है ए होती है, वह संख्या क्या किसमें बदल जाती है ए में बदल जाती है, ठीक है। उसके बाद अपन अगर बात करें आगे बढ़ते हैं तो नॉर्मली यही बात है, और भाग की कोई ज़्यादा संक्रिया नहीं है कि जब ए से एक का भाग दिया जाता है तो वहीं ए में बदल जाती है। ये वाली जो संक्रियाएं हैं ये मेन है कि जब ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाएंगे कि जब भाग में प्लस का भाग में माइनस का भाग देगा, प्लस में माइनस का भाग देगा, माइनस में प्लस का भाग देगा, तो इसीलिए ये वाली संख्या ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, बाकी और कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा नहीं इसमें। तो बाकी अपन आगे बात करते हैं। तो आगे कुछ इस प्रकार से है कि अपना एक प्रश्न उठाते हैं, अपन कोई भी प्रश्न उठाते हैं 1.4 का। तो जैसे 1.4 का पहला ही क्वेश्चन में ले लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ए है ना, एक का मान ज्ञात करके देख लें। चलो एक का रहने देते हैं, अपन ज्ञात करते हैं सीधा जी का। जी क्या ज्ञात करते हैं क्योंकि ए बहुत छोटा है तो अपन जी कॉल करते हैं। जी क्या दे रहा है -31 भाग ब्रैकेट -30 प्लस -1। तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन देखते हैं अपना बोर्ड मास का नियम। देखो इतनी सिचुएशन आ गई तो सबसे पहले अपना बोर्ड मास का नियम क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या कह रहा है ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट। देखो अब यहाँ भाग आया, अपने को इसे नहीं हल करना, सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर की संख्या को हल करना है। तो हल पर जाते हैं, -31 बाहर ऐसे कैसे रह जाएंगे, भाग ब्रैकेट अंदर। देखो अंदर क्या है -30 है प्लस -30। देखो प्लस माइनस यहाँ तो गुणा का ही सिंबल है, तो आपको पहले से पता है प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है माइनस होता है। तो ये हो गया -30 और ये हो गया माइनस का 1। माइनस माइनस क्या होती है, जुड़ जाती है संख्याएं। -31 भाग -31, ठीक है, क्योंकि 30 और 1 क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस की दोनों संख्याएं जुड़ जाती है। इसको कुछ इस प्रकार समझते हैं कि मैंने मोहन को कितने रुपए दिए, 20 रुपए दिए, अर्थात मोहन को मैंने कितने रुपए दिए, मेरे पास 20 रुपए, मैंने 20 रुपए दे दिए। फिर मैंने मोहन को दोबारा मिला तो उसने फिर से मेरे से 20 रुपए फिर मांग लिए, मेरे से दोनों माइनस हुए हैं तो उसके पास कितने हो गए प्लस के 40, और मेरे पास कितने कम हो गए
40, कितने हो गए 40। मैंने मोहन को 20 दिए, मतलब 20 कम हो गए। दूसरी बार फिर 20 दिए, इसका मतलब फिर 20 कम हो गए। तो 20 और 20 कितने रुपए कम हो गए मेरे पास, 40 रुपए कम हो गए। तो मेरे पास कितने हो गए, 40 रुपए कम हो गए, माइनस के 40। उसी प्रकार दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों संख्या जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस। मैंने अभी भी संक्रिया बताई कि जब माइनस में माइनस का भाग जाएगा तो संक्रिया क्या हो जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। तो देखो माइनस में माइनस का भाग दिया तो इसका उत्तर आएगा अपने पास 1, वो भी धनात्मक। क्यों, क्योंकि 31 का 31 कट जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या जाएगा 1, वो भी क्या धनात्मक आएगा। फिर बात करते हैं दूसरा क्या कह रहा है, ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग बी प्लस सी बराबर ए भाग बी प्लस ए भाग सी को सत्यापित कीजिए। देखो यह वही संक्रिया है, यह संक्रिया कौन सी है, वितरण भाग का वितरण नियम की संक्रिया दे रहा है। अपन वितरण नियम वाली संक्रिया पढ़ी थी, तो इसको सिद्ध करना है अपने को। तो देखो क्या कह रहा है, जब ए का मान दिया है 12, बी का मान दिया है -4, बी का मान दिया -4 और सी का मान दिया है 2। सी का मान क्या दिया है 2। तो ये मान दिए हैं इन्होंने, और इसको संक्रिया कौन सी सिद्ध करनी है, इसके लिए संक्रिया सिद्ध करनी है ए भाग बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए भाग बी प्लस ए भाग सी, ए भाग बी प्लस ए भाग सी। तो इसे सत्यापित करते हैं, देखो हल करते हैं। सत्यापित करने का मतलब है कि इसमें इनके मान रखने हैं। ये जो संक्रिया दी है, ये वाली जो संक्रिया दी है, इसमें अपने इनको मान रखने हैं। तो ए का मान रखा 12 भाग बी का मान रखा -4 प्लस सी का मान रखा 2 बराबर ए का मान रखा 12 भाग बी का मान रखा -4 प्लस ए का मान रखा 12 भाग सी का मान रखा 2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखो वही नियम, कौन सा, बोडमास ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड, फिर है मल्टीप्लाई, फिर एडजॉइंट और फिर सब्सट्रैक्शन। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को हल करना है। तो ये क्या हो जाएगा 12 भाग, ब्रैकेट में देखो ये -4 ये +2, तो 4 में से 2 जोड़ते हैं, -4 में जब 2 जोड़ते हैं तो बचते हैं -2 बराबर। यहाँ देखो हल करते हैं, 12 में भाग दिया -4 का, तो देखो प्लस में माइनस का भाग दिया, प्लस में माइनस का भाग दिया तो संख्या किसकी आएगी, माइनस की। तो ये संख्या जो आएगी किसकी आएगी, माइनस की। देखो ये बराबर नहीं होनी चाहिए, माइनस की क्या आ जाएगी, 4 तिया 12, माइनस के 3 आ गए, प्लस देखो 12 में 2 का भाग दिया तो कितने आ गए 6। इधर देखो 12 में जब -2 का भाग दिया जाता है, 12 में जब -2 का भाग दिया जाता है तो क्या हो जाती है, संख्या किस में बदल जाएगी, जब 12 में 2 का भाग दिया तो 6 आ जाएंगे, और जब माइनस का दिया प्लस में तो क्या आ जाएगी माइनस के 6 इज नॉट इक्वल। देखो 12 में 2 का भाग दिया था 6 आया था, 12 में 4 का भाग दिया था -3 आया था। देखो -3 प्लस के 6, जब 3 में -3 में 6 जोड़ा जाता है तो बचते हैं प्लस के 3। क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है और प्लस के 3 है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू, देखो इक्वल नहीं है ना, काट दिया ना, बराबर को काट दिया, इज नॉट इक्वल टू RHS। यही अपना क्या हो गया, सत्यापित हो गया। यह फॉर्म अपने को सत्यापित हो, यह अपने को बराबर नहीं सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, बराबर नहीं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसका अगला क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आप लोग खुद कर लोगे। यह क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये आप लोग खुद करोगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति का मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया है। इधर देखिए मैंने यहाँ समझाया था कि क्या करना है, यहाँ गुणन संक्रिया में समझाया था, वहाँ भाग संक्रिया में करना आपको। गुणन संक्रिया में समझाया था कि खाली स्थान को x मानना है, गुणा है तो बटा में चला जाएगा। और अगर संख्या भाग में, देखो यहाँ क्या है,
जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाई देता हूँ मैं आप लोगों को। ये अपनी 1.4 चल रही है ना, तो देखो एक क्वेश्चन करके दिखाई देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। जैसे एक क्वेश्चन मान लिया अपन ने, कोई सा भी ले लेते हैं, ई वाला ले लेते हैं अपन। खालिस्तान भाग 1 बराबर माइनस के 87। क्या है? खालिस्तान भाग 1 बराबर माइनस के 87। तो देखो खालिस्तान को क्या मान लिया अपन ने, x मान लिया, x भाग 1 बराबर माइनस के 87। अगर चिन्ह भाग का हो, गुणा का होता तो क्या करते हैं, बटा में भेजते हैं, लेकिन अगर चिन्ह भाग का हो तो संख्या को किस में भेजते हैं, गुणा में भेजते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -87 गुणा 87 गुणा 1। क्यों? क्योंकि यह भाग में है, इसका मतलब यह बटा में है, बटा में है, इसका मतलब यह इधर से क्रॉस होके उधर गुणा में चला जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -87। तो देखिए अगर यहाँ कोई और संख्या भी होती है, यहाँ कोई और संख्या भी होती है, जैसे 1 की जगह पर मान लें कोई और क्वेश्चन है, यहाँ 5 दिया है, 7 दिया है, तो वह भी क्या होगा, इधर आकर गुणा हो जाएगा और वहीं अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर आगे अपन बात करते हैं, तो देखिए क्या आ रहा है, आगे अपना क्वेश्चन आ रहा है, जैसे ए हो गया था अपना, 2 हो गया था, 3 भी हो गया था। बात करते हैं चौथा। तो ऐसे 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि a भाग b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म 6 - 2 है, क्योंकि 6 भाग 2 बराबर -3 होता है। तो ऐसे ही युग्म लिखने हैं, आपको एग्जाम्पल दे रखा है, भाग देना आप सभी को आता है, तो आगे आप लोग खुद कर लोगे। इसके बाद बात करते हैं 5वें के बाद बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की। 6वां क्वेश्चन है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए -3 अंक दिए जाते हैं। तो इसको एक बार फिर से कर लेते हैं, वैसा वही क्वेश्चन है, पिछले में भी किया है अपन ने, लेकिन एक बार फिर कर लेते हैं कि एक सही के लिए दिया जाता है, एक सही के लिए जाता है प्लस के 3 अंक। एक सही के लिए दिया जाता है प्लस के, ये राइट है, वी नहीं है, सही है। सही के लिए दिया जाता है प्लस के 3 अंक और गलत उत्तर के लिए माइनस के 2, और अगर गलत हो रहा है तो माइनस के 2 दिए जाएंगे। फिर कह रहा है और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि पहला है कि राधिका, कोई राधिका है, उसने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसने 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो। क्या सही कितने हैं, 12 हैं, 12 क्या है, सही है उसके, तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। अब वह पूछ रहा है गलत कितने दिए, ठीक है, तो यही प्रश्न है, गलत कितने दिए। तो हल करते हैं अपन। देखो सही कितने हैं, 3 दे रहा है, गलत के -2 कर रहा है। तो देखो 20 अंक प्राप्त किए, कुल अंक कितने हैं, 20, सही कितने हैं, 12, सही 12 गुणा 3, 12 कितने होते हैं, 36, 36 हो गए। क्यों? क्योंकि सही अंक कितने हैं, अंक सही कितने हैं, देखो पर्सन कितने सही थे, 12 सही थे, प्रत्येक का 3 के हिसाब से बाहर किया, 36 हो गए। तो ठीक हो, तो कुल अंक 20 आ रहे हैं, 36 उसने आए, तो नेगेटिव कितने हुए, गलत अंक कितने कटे, जो कट गए 36 में से 20 गए, तो कितने बचे, कितने कट गए, 20 ही मिले उसको, 36 में से 20 ही मिले, तो बचे कितने, 16, बचे कितने, 16, 16 क्या हो गए उसके, माइनस हो गए, 16 क्या हो गए उसके, माइनस हो गए। तो 16 उसके माइनस हो गए, तो प्रश्नों की संख्या देखनी है, माइनस हुए हैं 16, 36 में से 16 माइनस हुए तो 20 आए। तो देखो 36 20 16 माइनस हो गए। 36 माइनस का क्यों लिखा, क्योंकि सही के अंक थे, प्राप्तांक में से, प्राप्तांक है उसमें से कुल अंक काट दिया अपन ने, प्राप्तांक 20 थे अपने, उसमें से जो टोटल उसके बने थे 36 थे, उनको काटा तो माइनस के 16 आ गए। तो अब गलत प्रश्न ज्ञात करते हैं, गलत प्रश्न देखते हैं, तो क्या होता है, माइनस के 16 बटा क्या होगा, 2, माइनस के 2। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्रश्न, ये क्या थे, अंक थे, और ये क्या थे, अंक है, ये भी क्या है, अंक। तो
16 अंक उसके माइनस हुए हैं, लेकिन प्रत्येक पर्सन के लिए कितने अंक कट रहे हैं? माइनस के 2 कट रहे हैं, तो बराबर कितने हो गए? 8। उसके पर्सन गलत कितने हुए? 8 प्रश्न। क्यों? देखो कैसे। जैसे अपने को नंबर मिले तो अपन ने क्या किया? गुणा किया। 12 पर्सन थे, उसको 3 से गुणा किया तो कितने आ गए? 36 आ गए। तो अगर मैं 36 में 3 का भाग देता, 36 में 3 का भाग देता तो क्या आ जाते? 12 आ जाते, जो कि अपने पर्सनों की संख्या होती। तो 36 अगर अंक नंबर दे रखे हैं, अपने को नंबर प्राप्त हो गए कि कितने नंबर उसके कटे हैं, वह नंबर प्राप्त हो गए। अपने को पता भी है प्रत्येक पर्सन के लिए कितने नंबर काट रहे हैं, तो उसका भाग दे दिया तो क्या आ जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा। तो इसके आगे आप लोग खुद हल कर लोगे आगे के क्वेश्चन को। नेक्स्ट बात करते हैं, 7वां प्रश्न है कि एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो 350 मीटर माइनस 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखो क्या कह रहा है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है प्रश्न को हल करना, लेकिन अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है। एक सेकंड, ये तो कौन सा था अपना? 6वां क्वेश्चन था ये, चौथा नहीं था, ये 6वां क्वेश्चन था। 5वां आपने बता दिया, तीसरा मैंने बताई, चौथा मैंने करवा दिया था, चौथा 5 आप खुद कर लोगे। तो अपन बात करते हैं 7वें की। 7वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कह रहा है कि खान उत्थापक, कोई खान खोदने वाला है, तो खान के कुएं में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। कितना? 6 मीटर पर मिनट में क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है। ठीक है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू हुआ था, मतलब ये कोई कुआं है, ये भूमि तल है, और ये दूरी क्या बता रहा है? 10 मीटर। ये दूरी क्या बता रहा है? 10 मीटर है, ये वाली दूरी 10 मीटर बता रहा है, और इसके नीचे जाना प्रारंभ करता है। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक जाता है। तो देखो माइनस 350 मीटर, कहाँ तक पहुँचना उसे? सॉरी, 350 मीटर तक, माइनस के 350, अर्थात अंदर 350 तक पहुँचना है, जिनमें से 10 ऊपर के हैं, तो बच जाएंगे कितने? भूमि तल के नीचे कितना जाना? उसे 340 जाना है। भूमि तल के नीचे उसे कितना जाना है? 300। तो पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखो समय की बात करते हैं, प्रत्येक मिनट में 6। ठीक है, तो टोटल कितनी है? माइनस के 350, माइनस के 350 है, ऊपर के 10 भी है, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 350 मीटर तक पहुंच रहा है, तो यहाँ तक तो प्लस ही काउंट होगा, उसके बाद में नीचे नेगेटिव जाएगा। तो माइनस को 350 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस के 340 हो जाएंगे। तो माइनस के 340 में अगर अपन भाग देंगे 6 का, तो भाग आ जाएंगे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। देखो इससे करते हैं अपन, माइनस का 340 था, उसमें भाग देना है 6 का, तो क्या आ जाएगा? 6 का भाग देते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। देखो ये मीटर में था, ये भी मीटर पर मिनट में है, तो ये मिनट में क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। मिनट यहाँ से हट जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। 6 का भाग देते हैं, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 होता है। देखो 6 पंजे 30 होता है, भाग आप खुद दे सकते हो, मैं खुद दे लेता हूँ। 4 6 6 36, 6 7 42, 6 6 36, 6 6 36, 56 मिनट कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन इसमें कोई गलती हो रही है अपनी। देखो एक सेकेंड, अपन बात करते हैं, ये घटाना थोड़े अपने को, ये अंक इसमें जुड़ेगा। देखो ये 10 मीटर है, इसके ऊपर है, देखो ये वाली जो संख्या है ये है 350 मीटर। ठीक है, इसके ऊपर 10 मीटर है, मतलब ये हो जाएगा टोटल 360। माइनस के 360 हो जाएंगे, मतलब और नीचे चला जाएगा वो, 50 के बाद आता है 60। तो देखो 40 ऊपर हो जाता, 40 का मतलब था कि मैं और ऊपर गया, लेकिन प्लस के 10 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा, माइनस के 360 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ भाग किस में देंगे अपन? माइनस के 360 में देंगे। उससे कितना जाना है? माइनस के 360 मीटर। तो देखो माइनस के 360 बटा 6, तो ये मीटर में है, ये मीटर पर मिनट में है। तो देखो ये मिनट है जो ऊपर आ जाएगा,
और इसको अगर भाग देंगे तो हल होगा अपना 6 6 36 6 और 0 बोल तो 0 60 मिनट, अर्थात 60 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 1 आवर। अर्थात या तो 60 मिनट में ऊपर पहुंच जाएगा या 1 घंटे में, कुछ भी आंसर दे सकते हो। तो इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है और हमारी प्रश्नावली भी समाप्त हो रही है। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल पर संबंधित नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।